Welcome to English class. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. आज के लेक्चर में हम राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पॉजिटिव मैसेजेस पे बात की थी कि पॉजिटिव मैसेज कैसे लिखा जाता है या रूटीन लाइफ में कौन से पॉजिटिव मैसेज किए जाते हैं। Let's begin with the objectives of today's lecture. Apply the 3-step writing process to negative message. हम 3-step writing process को अप्लाई करेंगे एक नेगेटिव मैसेज लिखने के लिए। Explain how to use the direct approach effectively when conveying negative news. जब कभी हम कोई नेगेटिव न्यूज़ देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। Explain how to use the indirect approach effectively when conveying negative news. और जब कभी हम इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू किसी नेगेटिव न्यूज़ को कन्वे करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये बातें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। यूजिंग द 3-step राइटिंग प्रोसेस फॉर नेगेटिव मैसेज। व्हेन यू नीड टू डिलीवर बैड न्यूज़ यू हैव 5 कॉल्स। जब कभी भी आप नेगेटिव न्यूज़ डिलीवर करने की बात करते हो तो यू नॉर्मली हैव 5 कॉल्स। आपके 5 मकासद होते हैं। टू कन्वे दी बैड न्यूज़, पहला मकसद आपका ये होता है कि आप वो बैड न्यूज़ कन्वे करो, अपनी ऑडियंस को बताओ कि व्हाट समथिंग नेगेटिव हैज़ हैपेंड। नंबर 2, टू गेन एक्सेप्टेंस फॉर इट, आपको ये भी चाहिए होता है कि आपकी ऑडियंस उस बात को एक्सेप्ट भी करे कि समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड। टू मेंटेन एज मच गुडविल एज पॉसिबल विद योर ऑडियंस, आपकी ये भी कोशिश होती है कि आप वो एक नेगेटिव चीज़ बताने के बाद अपनी ऑडियंस के साथ जिस दर्जे तक भी अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं वो रखें। टू मेंटेन अ गुड इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ये भी कोशिश होती है कि आप अपनी कंपनी की जो एक पॉजिटिव इमेज था, एक क्रेडिबिलिटी थी, उसको जिस दर्जा आप महफूज रख सकते हैं आप उसे रखें। इफ़ अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस और एलिमिनेट द नीड फॉर फ्यूचर कॉरिस्पॉन्डेंस ऑन द मैटर, और यह भी अहम रहता है कि अगर फ्यूचर में आप लोगों ने आपस में राब्ते रखने हैं, रिलेशनशिप को जारी रखना है, तो आप ऐसी बातों पर भी गौर करें कि जिनकी मदद से आप फ्यूचर में भी अपने मामलात को बेहतर रख सकें। तो ये वो 5 बातें हैं कि जो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ डिलीवर करते वक्त हमारे सामने होती हैं। प्लानिंग नेगेटिव मैसेजेस। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम नेगेटिव मैसेज को प्लान करने की बात करते हैं तो हम उसे प्लान कैसे करेंगे। प्लान केयरफुली विद अ क्लियर पर्पस एंड योर ऑडियंस नीड्स इन माइंड। बड़ी वजाहत के साथ, बड़े क्लियरली आप अपने मसले को, अपने उस टॉपिक को आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। अपना पर्पस आप अपने सामने रखेंगे कि आप किस बात के लिए ये मैसेज लिखना चाह रहे हैं। सिलेक्टिंग द राइट मीडियम, आप राइट मीडियम चूज़ करेंगे कि आपने वो बात कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम आपने किसी बंदे से जाके मिल के उसको बात बतानी है तो उसके लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी देखना पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कभार आप ज़्यादा लोगों से एक बात करना चाहते हैं विच इज़ समथिंग नेगेटिव, तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से जाके उन तमाम लोगों से एक अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेगेटिव मैसेज, बहुत अहम होता है कि आप कैसे अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉर्मली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। हम तफसील में भी बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जब डायरेक्ट अप्रोच में हम कोई मैसेज डिलीवर करने की बात करते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच में हमारी ऑडियंस रिसेप्टिव होती है, हमें सुनना चाहती है, तो हम डायरेक्टली पहले मसला बताते हैं, फिर उसकी वजूहात बताते हैं एंड देन हम उसको एंड करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें पहले अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना पड़ता है बात सुनने के लिए, जब वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए। आप पहले एग्जांपल्स देंगे, आप रीजंस देंगे, आप एविडेंसेस देंगे एंड देन फिर आप जो मेन इशू होगा वो अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगे। राइटिंग नेगेटिव मैसेज, आप लिखेंगे कैसे एक नेगेटिव मैसेज को। बाय राइटिंग क्लियरली एंड सेंसिटिवली you can take some of the sting out of bad news and help your reader accept the decision and move on. If your credibility hasn't already been established with an audience, clarify your qualifications so recipients won't question your authority or ability. बड़ी अहम चीज़ है कोई भी मैसेज लिखने से पहले और ऑडियंस तक डिलीवर करने से पहले
क्या आपकी इमेज आपकी ऑडियंस की नज़र में अच्छी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए, अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू उनको ये बात बावर करवा सकते हैं कि यू आर द पर्सन हु इज़ राइट फॉर दैट थिंग, हु इज़ गोइंग टू टेल समथिंग इम्पॉर्टेंट टू देम, समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम और विच मैटर्स, विच गोना मैटर देम। तो आप कुछ ऐसा उन्हें बताएंगे। When you use language that conveys respect and avoids an accusing tone, you protect your audience pride. This kind of communication etiquette is always important, but it demands special care with negative messages. Moreover, you can ease the sense of disappointment by using positive words rather than negative counterproductive ones. आपके मैसेज की टोन बड़ी अहमियत के हामिल होती है। जब कभी भी आप मैसेज लिखने बैठते हैं, आपकी वर्डिंग, अगर आप अपनी ऑडियंस को किसी मसले में अक्यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसी बात करते हैं कि जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, ठीक है, जो उसकी प्राइड है वो उससे डैमेज होती है, तो वो आपकी बात में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने बात अच्छे अखलाक के साथ की है तो इससे आप अपनी बात भी अच्छे से कर पाएंगे और आपका रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। Completing negative messages. Revise your content to make sure everything is clear, complete, and concise. Even small flaws can be magnified in readers' mind as they react to your negative news. सब कुछ लिखने के बाद आप उसको रिवाइज करें, कंटेंट को पढ़ें, देखें सारी बातें वाज़ेह हैं, मुकम्मल हैं, कोई बात अधूरी तो नहीं। Produce clean professional documents and proofread carefully to eliminate mistakes. आप उसको प्रूफ रीड करें, उसको दोबारा से पढ़ें, उसको दोबारा से देखें, उसमें से जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको ख़त्म करें। केयरलेस एरर्स इन अ नेगेटिव मैसेज कैन मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट द सेंडर डजंट केयर इनफ अबाउट द सिचुएशन टू इन्वेस्ट द टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ प्रोफेशनल क्वालिटी मैसेज। जब आप किसी को कोई नेगेटिव मैसेज करने लगते हैं तो दिस इज़ समथिंग बैड कि ऑलरेडी कोई ना कोई नेगेटिव हुआ है, अब आप उसको बताने लगे। लेकिन अगर आपने मैसेज को लिखते हुए उसमें मिस्टेक्स कर दी, उसमें मिस्टेक्स हैं, तो वो जो बैड कंडीशन थी वो इससे वर्स बन जाएगी। तो कोशिश करें अपने मैसेज को रिवाइज करें, उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी को बढ़ाएं, पढ़ने के साथ मिस्टेक्स को दूर करने के साथ। फाइनली बी श्योर टू डिलीवर मैसेजेस प्रॉम्प्टली, विद होल्डिंग और डिलेइंग बैड न्यूज़ can be unethical, even illegal. Using direct approach for negative messages. अब हम बात करेंगे कि हम डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए नेगेटिव मैसेज कैसे लिख सकते हैं। ब्रीफली मैंने पहले भी आपको बताया था, नेगेटिव मैसेज लिखते वक्त जो हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, इस डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि आप पहले अपना मसला बताएंगे, फिर एडिशनल चीज़ें बताएंगे। आप क्या करेंगे, ओपनिंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़। कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ बैड हैज़ हैपेंड, आप क्लियरली उसको मेंशन करेंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस डायरेक्ट अप्रोच के वक्त सुनने वाली होती है और वो बात सुनने के लिए तैयार होती है। आप पहले अपना मसला क्लियरली बताएंगे, प्रोवाइडिंग रीजंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप उसको रीज़न देंगे एंड प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैन हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रिलेशन विद कस्टमर। अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपकी ऑडियंस के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा एंड लॉन्ग भी हो जाएगा। इन सम सिचुएशंस एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव मैसेज विल बी इनअप्रोप्रिएट और अनहेल्पफुल। लेकिन बाज़ औक़ात नेगेटिव मैसेज की जो एक्सप्लेनेशन है वो अनहेल्पफुल भी हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकती है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इफ़ यू अपोलोजाइज मेक इट रियल अपोलॉजी। और अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हुए रीजंस देने के बाद अपोलोजाइज करने लगे हैं तो मेक इट अ रियल अपोलॉजी, तो लगे कि आप वाकई इन रियल उससे अपोलॉजी कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट। आप अपने मैसेज को एक रिस्पेक्टफुल नोट के साथ एंड करेंगे। अवॉइड फॉल्स पॉजिटिव होप्स। आप ऐसी होप से अवॉइड करेंगे जो मुस्बत हों लेकिन सच्ची ना हो। मतलब सियासी वादे आपने नहीं करने। आप कुछ वादा कर दें, कोई बात आप कह दें, लेकिन वो बात बाद में हो ना, तो अगेन से आपका जो इम्प्रेशन होगा वो आपकी ऑडियंस की नज़र में मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा। लुक फॉर अल्टरनेटिव्स।
अगर आपको कोई अल्टरनेटिव वे दिखाई दे रहा है सोल्यूशन का, तो आप वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को उसके बारे में भी बता सकते हैं। यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस, अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू कोई नेगेटिव मैसेज लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे? ओपनिंग विद अ बफर। अब बफर क्या है? अ न्यूट्रल नॉन कन्वर्सेशनल स्टेटमेंट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ द मैसेज बट डजंट कन्वे द बैड न्यूज। बफर एक ऐसी नॉन कन्वर्सेशनल स्टेटमेंट होती है कि जो आपके पॉइंट से, मैसेज के मौजू से रिलेट तो कर रही होती है, लेकिन वो क्लियरली आपके मसले को जाके बता नहीं रही होती। मैंने पहले भी बताया था, इनडायरेक्ट अप्रोच में जब हम किसी भी बात की तरफ आते हैं, हम इन द वेरी बिगनिंग क्लियरली बात नहीं बताते। हम पहले कुछ वजूहात बताएंगे, कुछ मिसालें देंगे, उसका एक पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे, और बैकग्राउंड बनाने के बाद फिर हम बात करेंगे। तो बफर इज समथिंग कि जहाँ पर हम कोई ऐसी बात करते हैं जो उस बेसिक पॉइंट से लिंक तो कर रही होती है, लेकिन वो बात को क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही होती। प्रोवाइडिंग रीजंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आप रीजंस बताएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। एन आइडियल एक्सप्लेनेशन सेक्शन लीड्स रीडर्स टू योर कंक्लूजन बिफोर यू कम राइट आउट एंड से इट। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी तो उसकी मदद से आपकी ऑडियंस खुद बात को समझ लेगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। द रीडर हैज़ फॉलोड योर लाइन ऑफ रीजनिंग एंड इज़ रेडी फॉर द आंसर। By giving your reasons effectively, you help maintain focus on the issues at hand and diffuse the emotions that always accompany significantly bad news. An effective way to do this is to start with a positive or neutral point and move through progressively negative points. Provide enough details for the audience to understand your reasons, but be concise. Avoid hiding behind company policy to cushion your बैड न्यूज़। आप अगर एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं, इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं, तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उससे स्टार्ट लें, या समथिंग न्यूट्रल लेके आप उससे स्टार्ट करें, फिर आप नेगेटिव की तरफ आके अपनी नेगेटिव बात को एक्सप्लेन करें। जो मिस्टेक हुई है आपसे, समथिंग नेगेटिव जो हो चुका है, कोशिश करें कि उसको सुने एंड देन उसके हल की तरफ आएँ, डिटेल से उससे बात करें। कभी भी उससे भागने की कोशिश ना करें, इससे आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी मज़ीद वीक हो सकती है। कंटिन्यूइंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़। अब इस स्टेज पे आके आप इनडायरेक्ट मैसेज में एक क्लियर स्टेटमेंट के थ्रू बैड न्यूज़ को बताएंगे। यू कैन यूज़ 3 टेक्निक्स टू कन्वे द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एज क्लियरली एज काइंडली एज पॉसिबल। आप 3 ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी मदद से आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट अप्रोच में तीसरे लेवल पे आके बता सकते हैं। नंबर 1, मेक श्योर यू डोंट ओवर एम्फसाइज द बैड न्यूज़। कोशिश करें कि आप बैड न्यूज़ बताते वक्त उसको ओवर एम्फसाइज ना करें, वो जैसी है उसको वैसा ही बताएं। सेकेंड, इफ़ अप्रोप्रिएट, यूज़ अ कंडीशनल इफ़ और व्हेन स्टेटमेंट टू इम्प्लाई दैट द ऑडियंस कुड हैव रिसीव्ड और माइट समडे रिसीव अ फेवरेबल आंसर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कोशिश करें कि अगर आप नेगेटिव न्यूज़ बता रहे हैं तो उसको एक कंडीशनल वे से बताएं, यानी कि इफ़ या व्हेन को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएं, उसमें एक बात करें कि मुमकिन हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे बचना ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपने एक वहाँ पर एक कंडीशनल वे में अपनी बात को डिलीवर करना है। थर्डली, आप क्या करें कि एम्फसाइज व्हाट यू कैन डू और हैव डन रेदर देन व्हाट यू कैन नॉट डू। उस चीज़ पर एम्फसाइज करें जो आप कर सकते हैं, जो आप कर चुके हैं। ऐसी बात ना करें, कोई भी ऐसा पॉइंट सामने ना लाएं जो काम आपकी बस में नहीं है। एंड पे आप क्या करेंगे? क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट, अवॉइड एन अनसर्टन कंक्लूजन। आप कोई भी अनसर्टन कंक्लूजन वहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, यानी कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करेंगे जो आपकी कंपनी की पॉलिसी का पार्ट नहीं है, आप श्योर नहीं हैं क्या कंक्लूजन निकलेगा, आप उसको वहाँ पे शेयर कर दें, और जब रिज़ल्ट आए तो वो उससे डिफरेंट हो तो बाद में मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, तो आप अवॉइड करेंगे। मैनेज फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर फ्यूचर में भी आप लोगों ने आपस में रब्ता रखना है तो आप उसको भी लेके चलेंगे, देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने आपस में रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, एंड पे कोशिश करें आप मैसेज के कि एक पॉजिटिव होप दें, एक पॉजिटिव मैसेज दें, एंड बी सिंसियर विद योर ऑडियंस। कोई भी बात जब आप कर रहे हैं
तो ऑडियंस को ये फील करवाएं कि यू आर सिंसियर, आप जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए मुफीद है। थैंक यू सो मच।